हम मौजूद हैं फहद आजमी के साथ। फहद आजमी से आइए बात करते हैं। फहद आजमी साहब बताएंगे कि जैसे बीएमसी का चुनाव का माहौल गर्म हो गया है, बीएमसी ने रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दिया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। बीएमसी का जो डिक्लेयर हुआ है ये कल ही प्रॉपर तरीके से हुआ है, अभी भी डेट आई नहीं है। डेट नहीं, हमको बीएमसी के डिक्लेरेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो अपने वार्ड में, जहाँ से हमारी वाइफ नगर सेविका है, पिछले 9 साल से हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। जो एक नगर सेवक को काम करना चाहिए वो काम हम लोग करके दे रहे हैं। फंड ना होने की वजह से कुछ दुश्वारियां भी हमारे सामने आई हैं, कुछ परेशानियों को भी हमारे सामना करना पड़ा है, लेकिन अबू हाशिम आजमी साहब के फंड से हम कोशिश करके कुछ गलियों में काम शुरू करवा रहे हैं। तो बीएमसी इलेक्शन की डेट का इंतजार वो करें जो चुनावी मैदान में और लोग आने वाले हैं। हम तो ऑलरेडी मैदान में हैं, पहले से हैं, आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि अभी चुनाव का माहौल सरगर्म हो गया, बीएमसी का 3-4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ था, और जैसे इलेक्शन शुरू हुआ तो लोगों ने लॉकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया है कि लॉकडाउन में हमने ये किया वो किया। तो आपने लॉकडाउन में अपने इलाके में क्या किया? बहुत अच्छा सवाल किया सर, पहले तो इस सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन बहुत हर किसी ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने हैसियत के मुताबिक हर किसी ने दूसरे की हेल्प किया है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल मुझे अगर देखा जाए, लोग अगर मुझे उस नजर से देखते हैं, मेरा चैलेंज है गोंडी के अंदर विथ वीडियो के साथ में हमारे पूरे ग्रुप ने हमने जितना अपने कारोबार से जो हमें पैसे आए, जो हमारे दोस्तों से हमें पैसे मिले, हमारी बहनों से हमें पैसे मिले, हमने फिर से एक बात बोल रहा हूँ, एक मैं वर्ड निकाल रहा हूँ, मेरा चैलेंज है कि मेरे इतना किसी ने भी नहीं किया होगा। ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पास वीडियो इस चीज का। मैं शाहगंज से आलू मंगवाता था, नासिक से प्याज मंगवाता था। मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है नासिक में, मैं ट्रांसपोर्टर, मेरे पास ट्रक है, मैं अपनी ट्रांसपोर्टिंग की गाड़ियां भेजता था नासिक। वहां से डेली 500 लोगों के लिए सब्जी भाजी आती थी। और मेरे इलाके में मैं कॉर्पोरेटर हूँ, वहां से 134 से मेरी वाइफ है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हर जगह पे चावल बेच के काम किया, कि चावल भेजा मैंने, लोगों ने बनाया, मैं अपने दोस्तों से बनवाया। 137 में जहाँ रहता हूँ यहाँ से स्कूल तक लंबी लाइन लगती थी। लॉकडाउन में अल्लाह ने मुझसे जो करवाया, मेरी हैसियत नहीं थी, ये अल्लाह ने मुझसे करवाया, मेरे दोस्तों की मदद से, मेरे अपने पैसे से, मेरे रिश्तेदारों के पैसे से मैंने वो हेल्प किया हूँ। अब 500 लोगों की जरूरत थी, हमने शायद 100 लोगों को पहुंचाया होगा, लेकिन हमने ये पूरी कोशिश किया है कि हर एक व्यक्ति के पास हर एक चीज बोले ना कि जो जरूरत की चीजें वो पहुंचा सके, हमने पहुंचाया। जैसे कि 2017 में इलेक्शन हुआ था, 17, 18, 19 और 20 में लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो ये जो उसके बाद से जो 22 के बाद नगर सेवक थे वो पद हट गए, उसके बाद से अभी तक नगर सेवक करें, मतलब जैसे आपका कार्यकाल 3 साल का रहा, तो उन 3 साल के कार्यकाल का जरा आप काम बताएंगे कि क्या क्या किया आपने? देखिए, पहले जब हम नगर सेविका हमारी वाइफ बनी है तो उस टाइम पे जीएसटी वाला एक बिल आ गया। जीएसटी की वजह से 8 महीने की 1 साल फंड रुका हुआ था। फिर उसके बाद में हमें जो फंड आते गया, हमने माशाअल्लाह रफीक नगर में सबसे बड़ा हमने काम क्या किया है कि पानी की नेटवर्किंग पाइपलाइन। जब मैं रफीक नगर में चुनाव लड़ने के लिए गया था तो मैं इतने खड्डे में गया था, मतलब मैं बता सकता हूँ कि एड़ी तक जो होती है ना, वो एड़ियां भीग जाती थी। वहां के लोगों की सिर्फ एक डिमांड थी, रोड नहीं किसी ने मुझसे मांगा था, गली बना किसी ने नहीं मांगा था, मुझसे सिर्फ एक डिमांड किए थे कि रफीक नगर में फहद आजमी आप पानी लाके दो। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ एहसान है, मेरे मौला का करम है कि आज वहां के लोगों की दुआएं काम आई, हमने वो पानी का काम करके दिया। फिर हमने एक कब्रिस्तान में काम किया, जो बड़े काम मैं बता रहा हूँ, नेटवर्किंग पाइपलाइन लगाया यहाँ से लेके बाबा नगर तक। कुछ गलियां अभी भी 1-2 गली में पानी का प्रेशर की वजह से पानी नहीं चल पा रहा है, इंशाल्लाह वो भी काम हो जाएगा। फिर हमने उसके बाद रफी ने कब्रिस्तान का एक बड़ा काम किया, हमने खानकाहें बनवा के दी वहां पे। हमें सब हमारे यहाँ पे जितनी भी मस्जिदें होंगी उसमें से 50% मैं हर मस्जिदों में सबसे बड़ा शेड बनवाया हूँ। और इवन मुंबई का सबसे बड़ी तामीर मिल्लत मस्जिद, बिहारी मस्जिद जिसको बोलते हैं, वहां पे मुंबई का सबसे बड़ा शेड बनवाया हूँ, क्लॉक टावर बनवाया हूँ। मेरी वाइफ को जो नगर सेविका शाहरा फहद आजमी को जो कमेटी मिली थी महिला आधार केंद्र, उस कमेटी के बेसिस पे उनकी मेहनतों से मिला है। देखिए, नाली चाली गटर हर एक नगर सेवक बनवा सकता है, लेकिन मैं जो चीजों का नाम ले रहा हूँ वो चीजें जो हमने किया है अब तक किसी ने नहीं करा पाया है। हमने महिला आधार केंद्र औरतों के लिए बनवाया, सिलाई मशीन हमने बांटा, हमने कंप्यूटर बांटा कि हमारे लोगों से जो हम मदद कर सकते हैं वो मदद करें। फिर हमने बीएमसी चिक्कलवाड़ी स्कूल करवाया, बीएमसी चिक्कलवाड़ी स्कूल का हमने अच्छा काम करवाया। हमने इंदिरा नगर में बहुत बड़ा एक स्लम एरिया आता है, इंदिरा नगर आदर्श नगर को जोड़ता है, एक बड़ा नाला था,
हमने उस नाले को बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से बनवाया, आज वहां पे पानी नहीं जमा होता। फिर हमने एक नया रोड गठन किया, उस रोड का नाम बता दे रहा हूँ, निरंकारी संजय नगर को पीछे से जोड़ता है। नया रोड गठन करना, मैं आपके न्यूज के माध्यम से बोल सकता हूँ, किसी नए रोड को बनाना बहुत बड़ा काम है। एक रोड बना हुआ उसके ऊपर डामर लगा देना, उसके ऊपर ब्लॉक बिठवा देना इजिली काम होता है, लेकिन नए रोड का गठन करना बहुत बड़ा काम होता है। अल्लाह का शुक्र है कि और फिर जाके मैंने रोड नंबर 15 बनाया, आदर्श नगर रोड बन ही रहा है, हमारा सीवरेज लाइन के साथ में बन रहा है। रोड नंबर 14 को हमने कनेक्ट कर दिया, नहीं तो बीच में झुपड़े पड़े हुए थे। तो हर एक काम हमने किया है। हमने फिर अपने ही पैसे से, अपनी निजी प्रॉपर्टी से भारत नगर मस्जिद के आगे आदर्श नगर में हमारे रोड के गाले को हमने वहां के आवाम के लिए गुसुखाना बनवा के दे दिया। ऐसे बहुत सारे काम है जो बंद लफ्जों में बंद मुट्ठी भी किए जाते हैं और नेकी के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो मैं पॉलिटिक्स के लिए किया हूँ, जो आवाम के लिए किया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो अभी आप कौन से वार्ड से लड़ने का मन बनाया है? देखिए, वार्ड नंबर 134 से हमने काम किया है। हम अपने काम के नाम पे ही हम समाजवादी पार्टी से जनाब अबू हाशिम आजमी साहब से, वहीं से हम चाहेंगे कि हमारे बॉस हमको टिकट वहीं से दे, बाकी उनकी अपनी मर्जी की, वो कहीं से भी हमें लड़ा सके। हाँ, वार्ड नंबर 139 में भेजें या वार्ड नंबर 134 से हमको लाए, कि हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी चॉइस ये है कि हम 134 से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने वहां काम किया, हम लोगों को बता सकते हैं, हम कनेक्ट है लोगों से। जो कि आज के टाइम पे मैं जितने भी अब तक नगर सेवक वहां पे आए होंगे, निरंकारी संजय नगर में पानी नहीं आता था, मैं आपकी न्यूज के माध्यम से बता सकता हूँ, मेरी जनता के लोग भी, आप जाके वहां प्रॉपर पूछोगे पानी किसने लेकर आया, तो हमने वहां पे पानी लाके दिया है। तो जो काम हमने किया उस बेसिस पर वोट मांगेंगे इंशाल्लाह 134 से ही हमारी ख्वाहिश लड़ने की, बाकी जनाब अबू हाशिम आजमी साहब के डिसीजन जो रहेगा उस पर लब्बैक कहेंगे। अच्छा जी, अभी MIM के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा मुकाबला समाजवादी पार्टी से। देखिए, ये कोई नहीं बोल सकता मुकाबला किससे है किससे नहीं है, ये जनता जवाब देगी। और देखिए, आमदार इलेक्शन एक अलग इलेक्शन थे, ये लोकल इलेक्शन है। जितने भी इलेक्शन लड़ने वाले आ रहे हैं उनसे उनका काम जाके पूछ लीजिए ना कि आवाम के लिए तुमने क्या काम किया। रफी नगर में 30 झोपड़े जले थे, कितने झोपड़े? 30 झोपड़े जले थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरे बोलते कि मेरे नबी की सत्य में मैंने वो काम किया हूँ कि 30 झोपड़े को मैंने जाके ना, बोलने वाली बात नहीं, लेकिन आपके न्यूज के माध्यम से बोलने की जरूरत पड़ रही तो मैं बोल रहा हूँ। 30 झोपड़े जले थे, कोई पार्टियां तो नहीं दिखी थी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। यही फाद आजमी, यही अबू हाशिम आजमी जाके सबको 35-35 रुपए का चेक दिए। आपको फिर बता दे रहा हूँ, आदर्श नगर में भी जल्दी श्रद्धांजलि आग लगी थी, आपको बता दो 1 साल हुआ होगा, वहां पे 40 से 45 झोपड़े जल गए। वहां पे जाके पूछिए वहां की किसने बनवा के दिया झोपड़े। झोपड़ा बनाना, एक झोपड़े में 50 से 60,000 70,000 रुपए खर्चा आता है शायद भाई। तो देखिए, कुछ काम मैंने बोला कि जो नेकी के लिए किया जाता है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं भीख मांग के लेके आया, मैंने शाहिद भाई से चंदा मांगा, कि मैंने अबू हाशिम आजमी साहब से मांगा, कि मैं उनके कंपनी से मांगा, मैंने लेकिन लाके जरूरत पूरी करने की पूरी कोशिश किया। मेरी इतनी हैसियत थी कि मैं सबकी जरूरत पूरी कर सकूं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं इंशाल्लाह पूरा काम करके दे सकूं। फाद आजमी साहब बताएंगे कि वार्ड नंबर 134 में आपने एजुकेशन यानी तालीम के लिए क्या काम किया? बहुत अच्छा सवाल किए हैं शाहिद भाई आपने। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विद प्रूफ के साथ में आपकी हिंदुस्तान पेपर की कटिंग में बता सकता हूँ, मुंबई मिरर की कटिंग बता सकता हूँ, मिड डे की, टाइम्स ऑफ इंडिया की, सामना की, और ऐसे बहुत सारी न्यूज के माध्यम से मैं आपको सबूत के तौर पे बता सकता हूँ। शायरा ने इसलिए काम किया क्योंकि उसको खुद वो पढ़ी लिखी है और उसको बड़ा शौक है कि बच्चे पे ध्यान देना हमारा भी फर्ज है, सिर्फ टीचर और सर का फर्ज नहीं है। जब BMC स्कूल में वो राउंड पे जाती है तो वहाँ की टीचर और सर बहुत डरे हुए रहते हैं, इसलिए डरे हुए रहते हैं कि अभी शायरा आजमी आ गई तो हमारी कंप्लेंट जाके ऊपर करेगी, क्योंकि एजुकेशन कमेटी जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने शायरा को दिए थे। उस बेसिस पे उसने 9th और 10th के लिए बहुत मेहनत करके 9th और 10th चालू करवाया। CBSE जो स्कूल कलेडियम के लिए भी उसने बहुत लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ी इसलिए कि जनता ने उन्हें वोट दिया, जनता ने दिलाया, तो उनको एजुकेशन कमेटी मिली तो आज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आपको बता दे रहा हूँ, BMC स्कूल पूरी मुंबई में बहुत सी स्कूल है, मतलब मैं लगभग बता सकता हूँ 100-150 स्कूलें हैं। उस 100-150 स्कूलों में चिक्कलवाड़ी जो रोड नंबर 13 पे स्कूल है वो 2nd नंबर पे आती है पढ़ाई के मामले में, सफाई के मामले में। इसकी वजह क्या है कि वहाँ की नगर सेविका जाके बार बार उस जगह को चेक करती थी, वहाँ के टीचरों से बात करती थी, वहाँ के पेरेंट्स से बात करती थी। एजुकेशन में बहुत अच्छा हमने काम किया है। इवन मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये भी बता दे रहा हूँ, मेरी वाइफ ने ऐसे 40 बच्चों को गोद लिया है, ऐसे 40 बच्चों को गोद लिया है जिनकी वो फीस से लेके हर चीज से वो देखती है। लेकिन ये चीज बोलने वाली नहीं थी, लेकिन आपने सवाल किया है एजुकेशन, मैंने बोला जो हमारी हैसियत हम वो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे। यहाँ पे क्या है, तकरीर करके
अल्लाह रसूल के नाम पे हम, अगर हमारा ईमान मजबूत है ना, हम कोई सियासत कर रहे हैं, सियासत को सियासत की तरह करें और दीनी काम को दीनी के काम की तरह करें। नमाज पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, परहेजगारी हमें अपने लिए रखना चाहिए, तकवा और परहेजगारी हम अपने लिए करेंगे। इसका सवाल और जवाब अल्लाह करेगा, कब्र में होगा, क़यामत के दिन होगा, उसका जवाब वहाँ देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें फील्ड में सिर्फ काम क्या करना है, हमें बात करनी है, एजुकेशन की बात करनी है, हमें अच्छे किसी प्रॉपर बोलते हैं कि क्या हमें रोड कितने अच्छे बन जाए, शौचालय कितने अच्छे बन जाए, गलियां कितनी अच्छी बन जाए, यहाँ से नशा कैसे खत्म हो, यहाँ पे हराम हलाल लोग कैसे समझे, ये बात क्यों होना चाहिए। अब कोई कहीं से आएगा, 2 शेरवानी चल के आएगी, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारे लगवाएगी। भाई ये सब नारे और ये सब चीजें हमें लगाने की जरूरत मस्जिदों में हमारे अंदर को जगा के रखना है। हमें किसी बोलते ना किसी धार्मिक चीज को वो नहीं करना है। धार्मिक अलग चीज होती है, पॉलिटिकल स्टेज अलग होता है। तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ काम के नाम पे वोट देना। समाजवादी पार्टी ने काम किया, जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने काम किया, हमारी कौम की वो आवाज है, दबे कुचले की आवाज है। आज नकाब की बात हो जाए, आज मस्जिदों की माइक की बात हो जाए, आपको पता होगा अभी जल्दी मेरे सडनली मेरे ऊपर केस हो गया, कोई और पार्टी का कोई नहीं आया, ना मेरे कोई सपोर्ट में आया, ना मेरे उसके आया, ना उसके खिलाफ कोई गया। एक किरीट सुमेर नाम का एक बंदा है, बार बार मुस्लिम इलाके में आता है, मस्जिदों की माइक निकालने की बात करता है। ना वो मिनिस्टर है, ना वो MP है, ना वो कमिश्नर है, ना कुछ है। ये सब काम अगर हम उसकी रुकावट पे आज पैदा नहीं करते तो गोंडी में रोज घुसता था। लेकिन आज ये फहद आज़मी की और समाजवादी पार्टी की देन है कि आज वो रोक और थाम हो गई। हाँ, तो वही तो जो आपकी पार्टी को छोड़ के गए हैं 137 के रफीक शेख, उनका भी तो यही कहना है कि बोले अबू हाशिम आज़मी आएंगे, स्टेज पे हिंदू मुस्लिम करेंगे और फिर काम के बेस पे वोट मांगना चाहिए, ऐसा रफीक शेख का कहना है। आपको एक बात बताऊं, जनाब अबू हाशिम आज़मी इस शख्स से पूरी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जो एकता का पैगाम हर जगह से देते हैं। हमेशा हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात करते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात करते हैं। हमेशा उनकी स्पीच में सुनना, हमेशा क्या बोलते हैं, अगर आपका पड़ोसी कोई हिंदू है, अगर उसकी मदद के लिए सबसे पहले कोई मुसलमान नहीं जाए तो वो मैं समझता हूँ उसके दिल के अंदर ईमान नहीं है। अगर अपने पड़ोसी भूखा है, अगर अपने पड़ोसी को खून की जरूरत है, सबसे पहले एक मुसलमान का काम है कि उसको जाके खून दे। अबू हाशिम आज़मी साहब कभी भी कौम की बात करते हैं, कौम के मुद्दों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। और जाहिर सी बात है, वो मुस्लिम लीडर है, इसलिए उन्हें उनका फर्ज बनता है, वो अपना फर्ज निभाते हैं कि हर एक मुस्लिम मुद्दों को उजागर करते हैं। मुद्दे जैसे अभी बता रहा हूँ, अजान की बात आई थी, कोई हिंदू आके उठाएगा, पर्दे की बात आई थी, कोई हिंदू आके उठाएगा उसके लिए। बात यह हिंदू मुसलमान की नहीं, हिंदू भाई अपने मुद्दों को उठाता है, मुसलमान बंदा अपने मुद्दों को उठाता है। अबू हाशिम आज़मी साहब मुसलमान के मुद्दों को उठाते हैं, हिंदू मुसलमान के तोड़ने की बात नहीं करते, वो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। तो देखिए आप, अबू हाशिम आज़मी साहब हमेशा एकता का पैगाम देते हैं। अब कैसा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। कल तक हम बहुत अच्छे थे, आज हम बुरे हो गए, उसकी वजह सबको दुनिया को पता है। नहीं, अबू हाशिम आज़मी साहब मुद्दे तो उठाते हैं मगर मुद्दे हल नहीं होते। बात बताइए ना, हम सत्ता में तो नहीं है। मुद्दों की हल की बात करूं, हमारे देवनाथ कब्रिस्तान, जब रफी कब्रिस्तान नहीं था, मुसलमान के वर्गों को पैसा लिया जाता था। हमारी नगर सेविका सभी लोग थे, रईस शेख थे, हमारे समाजवादी पार्टी के नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी के, मेरी आप वर्ड सुनना, मेरी समाजवादी पार्टी के लोग जो बर्गे का पैसा खत्म कराया, बकरे का पैसा खत्म कराया, तो क्यों नहीं हल हुआ ना। अब रही बात कि आप हमेशा लोग बोलते हैं कि मुद्दा अगर नहीं उठाएंगे तो आवाज ही नहीं जाएगी। मुद्दे को उठाने के लिए जनता का भी सपोर्ट चाहिए, जनता भी साथ में होना चाहिए। हम जब भी बोलते हैं धरना मोर्चा करना है, जनता जागी सो रही है, जनता को आना चाहिए। SMS कंपनी का लोग मुद्दा उठाते हैं, कितने लोग निकल के जाके धरना मोर्चा करते हैं। किसी ने सिर्फ एक मुद्दा बनाया गया है, नशा गोंडी में कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा बनाया गया है। नहीं, अल्फाज मेरे नहीं, अल्फाज अबू हाशिम आज़मी साहब के ही है कि मैं सदन में आवाज उठाता हूँ मगर मेरे सुनते नहीं है। नहीं, आवाज क्यों नहीं सुनी जाती, सुनते मतलब कि अब एक बात बताओ, जब पूरी BJP सरकार RSS लॉबी मिली हुई है कि मुसलमान को सताना है, मुसलमान को इतना परेशान कर देना है, तो वो इंसान सदन में आवाज तो उठा रहे हैं। बाकी के जितने MLA म्याऊं म्याऊं करते हैं यार, भाई आवाज भी नहीं उठाते हैं। अबू हाशिम आज़मी साहब जनता को दिखा रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं अपने आप को। बुट्टे ने हमेशा अबू हाशिम आज़मी साहब के मुंह से सुना, और मैं भी ये हदीस में पढ़ा हूँ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि एक आग लगाई गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक आग नमरूद ने आग लगाया था, तो सब लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन एक चिड़िया बार बार ना अपने चोंच से पानी लाके गिराती थी। सब चिड़िया हंसने लगी, बोलते क्यों आप ऐसा हंस रही है, बोलते तेरी एक बूंद से पानी से क्या होने वाला है।
तो उसने कहा कर अल्लाह के दिन मालूम, अल्लाह के पास जब ना सुनवाई होगी तो लोग मेरा नाम ना आग बुझाने में आएगा, आग लगाने में, तमाशा देखने नहीं आता। तो अबू हाशिम आजमी तमाशा देखने वालों में से नहीं है। अबू हाशिम आजमी, मैं एक कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, अबू हाशिम आजमी साहब अपने पूरी ताकत से सदन से लेके सड़क से लेके हर एक मुद्दे को उठाते हैं और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे, और हमें जनता को हर किसी को उनका साथ देना चाहिए। जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी आज तकरीबन 20 साल से समाजवादी का गढ़ माना जाता है, उसके बावजूद भी देखो एक एसएमएस कंपनी थी और अभी देवनार में लग गई चिमनी, और एक 15 नंबर रोड पे आपके वार्ड के डब्बिंग के पास ही। तो ये फिर कैसे लग रही है, क्या हो रहा है? ये बीजेपी सत्ता है ना, जगह वहाँ खाली है, अडानी को प्रोजेक्ट दिया गया है, हम विरोध तो कर रहे हैं ना, हम बोल तो रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। देवनार स्लाटर हाउस है, देवनार स्लाटर हाउस, स्लाटर हाउस के उसकी कंटेंट का कोई काम होगा ना, उसी से लगा मुझे कुछ काम होगा तो लगा रहे हैं, तो लोगों को भी साथ देना चाहिए। स्लाटर हाउस में जो लग रहा है ना, वो चूहा बिल्ली जो मरेंगे ना जानवर, वो जलाया जाएगा, तो उसका विरोध तो किया जा रहा है ना, इंशाल्लाह आगे भी पूरी ताकत से की जाएगी। लेकिन अब ये सत्ता ऐसी बैठी है, आपको क्या लगता है कोई और एमएलए आ जाएगा तो हटवा लेगा? जब ये चिमनी लगी थी, एसएमएस कंपनी लगी थी, ये कब उस टाइम पे सत्ता में कौन था? कांग्रेस थी सत्ता में, और कांग्रेस ने लगाई। कांग्रेस को कोई कुछ नहीं बोलता है, एमपी को कोई कुछ नहीं बोलता है, एक मुस्लिम लीडर है, एक आवाज है। अब की हर पार्टियों ने मिलकर अबू हाशिम आजमी साहब को हराने की कोशिश की। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, इवन कोई भी पार्टी होगी, हर किसी ने क्या बोला, फलाने को वोट दे देना, भले हमको नहीं दे रहे हो, लेकिन अबू हाशिम आजमी हारना चाहिए। लेकिन अल्लाह बोले ना, अल्लाह अगर मेहरबान है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह उनके साथ था, जनता साथ थी। अबू हाशिम आजमी साहब से जनता है। जब अबू हाशिम आजमी साहब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसा होगा, यहाँ से अगर चले गए तब गोंडी को एहसास होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर लोग समझते हैं। आज अबू हाशिम आजमी एक ब्रांड है, ब्रांड, और हर जगह कोई भी मुद्दा हो गया है, बम ब्लास्ट से लेके हर चीज का मैं कितना नाम लूं, कितना काम गिना दूं। अबू हाशिम आजमी साहब आप फ्री में दवा दे रहे हैं, यहाँ पे दवा बांट रहे, राशन बांट रहे, कौन सा आमदार करता है? लोग कॉलेज की बात करते हैं, कौन सा आमदार ने कॉलेज बना दिया यार? कॉलेज बना के लोग पैसे कमा रहे हैं। तो ये मुद्दा है अबू हाशिम आजमी साहब को हटाने के लिए, लेकिन मुद्दा जितने लोग उठा रहे उससे ज्यादा चाहने वाले अबू हाशिम आजमी साहब को, इसलिए तो जीत रहे, चौथी मतलब जीत रहे। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे 8 सीट हमारे, 8 सीट में 7 सीट इंशाल्लाह जरूर आएंगी। जनता हमारे साथ में, जनता ने पानी वो याद रखी है, रोड याद रखी है, गलियां याद रखी है, रफीना कब्रिस्तान याद रखेगी, यहाँ की म्यूनसिपल स्कूल याद रखेगी, यहाँ के गार्डन याद रखेगी। ये सब नहीं था, आज हमारे पास है। तो आज जो नए बच्चे, जो भी नए वोटर्स है ना, वो समझ नहीं पा रहे, ये जज्बात में बहे जा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे उनके माँ बाप को हम भी गाइड करेंगे कि आप वो सब काम को देखो। आज जज्बात का काम नहीं है, आज हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, कि कितना अच्छा काम हो सके। इंशाल्लाह पब्लिक जिताएगी।